हेलो गाइस, महावीर जहांगीर हियर। और ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज़ नंबर 6। और मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के सारे टॉपिक्स जो कवर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे उसमें कवर हो रहे हैं। और इसी में देखिए आप जो है एक जो इंडेक्स जो है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक इंडेक्स बनाना है। तो इंडेक्स के अकॉर्डिंगली हमने देखो एज ऑफ डिस्कवरीज हमने कवर कर लिया है, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कवर कर लिया है, और एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया इन डिटेल्स जो है ये भी कवर कर लिया। कर्नाटिक वॉर हमारा कवर हो गया है। उसके बाद में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, इसके बारे में हमने 5th लेक्चर में हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। और अभी जो है हमारा 6th लेक्चर जो होगा ये बैटल ऑफ प्लासी होगा। उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर भी हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अब देखो आप देख लीजिए कि जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है ये हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और इसको डिटेल में समझने का हम कोशिश करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं आप देखना, उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी आप पहले हम प्लेस देख लेते हैं कि बैटल ऑफ जो प्लासी जो है इसका प्लेस, इसका लोकेशन कहाँ पर है। तो ये देखिए गाइस, ये जो है वेस्ट बंगाल का जो है हिस्सा है ये वाला, यहाँ पर ये है, ये प्लासी है। तो ये यहाँ पर ये बैटल हुई थी इसलिए इसको बैटल ऑफ प्लासी नाम दे दिया, ठीक है। आगे एक बैटल ऑफ बक्सर भी होता है, वो हम आगे नेक्स्ट जो है लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये बक्सर प्लेस के आसपास ये, क्योंकि ये फाइटिंग हुई थी, ये बैटल हुई थी, इसलिए इसको नाम दे दिया बैटल ऑफ बक्सर। तो अभी फिलहाल हम जो है बैटल ऑफ प्लासी पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, तो बैटल ऑफ प्लासी जैसे कि हमने पहले, इसके पहले हमने देखा था कि जो है नवाब जो है सिराजुद्दौला, जो है सिराजुद्दौला ये अटैक करता है कलकत्ता पे और उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। कलकत्ता जो है उसको कैप्चर कर लेगा कलकत्ता को, लेकिन ब्रिटिशर्स वापस से कलकत्ता पे अटैक करके नवाब साहब जो है यानी सिराजुद्दौला को हरा देंगे और उनके साथ में एक ट्रीटी साइन करेंगे। वो ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये ट्रीटी साइन करेंगे। और ये ट्रीटी कब साइन हो रही है? फरवरी 1756 में। और अभी जो है बैटल ऑफ प्लासी जो है, बैटल ऑफ प्लासी कब हो रहा है? 23 ऑफ जून 1757 में। तो ये बीच का जो टाइम था, इस टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या करेंगे कि बंगाल में जितने भी जो है बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, या फिर नवाब साहब की जो कोर्ट में जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग हैं, उन सब के साथ में अपने एक मिली भगत कर लेंगे, ठीक है। यानी कि एक करप्शन कह सकते हैं कि जैसे कि बड़े बड़े जो नाम हैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, मीर जाफ़र, मानिक चंद करके यहाँ पे लिखे हैं, ये इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये उनके साथ में पूरी सेटिंग कर लेंगे और उनको बोलेंगे कि हम जो है आपको पैसा देंगे, आपको जो बड़े बड़े, आपको उसके इससे भी हायर लेवल के आपको पद देंगे, ठीक है, आप जो हमारे साथ में आ जाइए। तो ये पूरा जो टाइम पीरियड जो है फरवरी 1757 से जून 1757, ये जो समय है इस बीच में ये क्या करेंगे, पूरा अपना जो है करप्शन के बेसिस पे सारे लोगों को अपनी तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, बैटल तो होगी लेकिन बैटल पहले से प्री प्लान्ड है। जैसे मैच पहले से फिक्स्ड होता है, मैच फिक्सिंग होती है, वैसे ये बैटल जो पहले से फिक्स्ड है, प्री प्लान्ड है। तो इसमें क्या होगा, ये एक डिसिसिव विक्ट्री होगी, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी क्या है, एक डिसिसिव विक्ट्री यानी कि धोखादायक जो है जीत थी। धोखादायक क्यों थी? क्योंकि पहले से इन्होंने, अंग्रेजों ने सेटिंग कर ली थी नवाब साहब के जो है बड़े बड़े जो ऑफिस के जो है लोग जो उनके साथ में, ठीक है। तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री। और इसमें क्या होगा, नवाब ऑफ बंगाल के उसके साथ में फाइटिंग होती है। कब होती है? जून 1757 में। और नवाब साहब के सामने कौन होगा फाइटिंग करने के लिए? रॉबर्ट क्लाइव, ये नाम ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पूछते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कौन था, तो यहाँ पे कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। ये कलकत्ता से थोड़ा दूर है, यहाँ अराउंड 150 किलोमीटर्स अवे है। और यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो मैंने पहले ही बताया वही है कि देखो यहाँ पे इन ऑर्डर टू ओवरथ्रो द नवाब ऑफ बंगाल, रॉबर्ट क्लाइव जो है जॉइंड हैंड्स विथ सेवरल मैन ऑफ द नवाब्स कोर्ट। अब उनके एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन कौन से जो लोग थे इनके साथ में उन्होंने अपनी सेटिंग लगा ली थी रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये नंबर 1 जो है मीर जाफ़र है। ये कौन था? कमांडर इन चीफ था। ये किसकी बात हो रही है? बंगाल की, कमांडर इन चीफ ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल रीजन का कमांडर इन चीफ था। ये जो बंगाल है यहाँ का कमांडर इन चीफ होगा मीर जाफ़र। और उसके बाद में होगा
माणिक चंद कौन है? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कलकत्ता। अब यहाँ पे देखो बंगाल के बीच में यहाँ इधर है कलकत्ता, तो यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज था, उससे भी उन्होंने जो है सेटिंग लगा ली। और फिर खादिम खान जो है, ये जो है नवाब का पर्सनल जो है कमांडर था, उससे भी सेटिंग कर ली। यानी आप सोच सकते हो कि करप्शन किस हद तक आगे जो है बढ़ गया सिस्टम में। और फिर एक होता है अमीर चंद एक बहुत ही अमीर आदमी होता है, रिच बैंकर कहते थे उसको बंगाल में। ये सबको पैसे देता था, जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनको या फिर गरीबों को पैसे देने का काम करता था। तो ये भी कहीं ना कहीं ये माहौल क्रिएट कर रहा था कि कंपनी के फेवर में और नवाब साहब के अगेंस्ट में, कि जो है नवाब साहब अभी नए हैं, एज कम है, उनको ठीक से जो है यहाँ का शासन संभालते हुए नहीं आएगा बंगाल का, कोई अच्छा आदमी होना चाहिए। तो जैसे कंपनी वाले हैं, उनका देखो पूरा प्लान्ड है पूरा काम, ठीक है, तो वैसा कोई चाहिए, ऐसे करके ये माहौल बना रहा था। तो ऐसे करके ये जो है बैटल ऑफ प्लासी क्या है, एक धोखादायक विक्ट्री थी, डिसिसिव विक्ट्री थी। अब यहाँ पे देखो हुगली रिवर जो इसका यहाँ पे नाम आया है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है उनके बारे में देख लेंगे। हालांकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ में हम कवर कर लेंगे ताकि हमें आगे जाके ज्योग्राफी के टाइम पे हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्योग्राफी के लेक्चर से हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो आगे आइए, देखिए, देखो मेजर रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम इंपॉर्टेंट सिटीज़, बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं इनके। तो यहाँ पे देखो हम जो इंडिया का जो मैप है, यहाँ से फिर से आपको बता देता हूँ। हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो श्रीनगर जो है सबसे ऊपर है। श्रीनगर से जो कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो ये हो गया अपनी झेलम रिवर होगी, ठीक है। फिर आते थोड़ा नीचे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कह लेते हैं, ये कश्मीर कट कीजिए, जम्मू यहाँ पे। तो जम्मू से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ से रिवर हो रही है जो चेनाब रिवर है, ये जम्मू से फ्लो होती है। फिर नीचे आते हैं यहाँ पे दिल्ली जो है, दिल्ली से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे हो गई यमुना। यमुना यमुनोत्री से निकलती है और ऐसे दिल्ली से होकर के फिर आगरा और फिर यहाँ मथुरा, ऐसे होकर के ये आगे जाके इलाहाबाद, यानी जो एट प्रेजेंट में है प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर जो आकर के गंगा रिवर से मिल जाएगी, तो ये है यमुना रिवर। और फिर बाद में कोटा जो कि राजस्थान में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, और उसको हम कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए एक हब है वो, ठीक, वहाँ पे अच्छी कोचिंग होती है। तो कोटा से जो रिवर फ्लो होती है वो होती है चंबल, यहाँ पे लिखा है चंबल। और नेक्स्ट जो है प्रयागराज ध्यान रखना कि अभी नाम चेंज हो गया है, पहले ये इलाहाबाद था, लेकिन अभी फिलहाल इसका नाम चेंज कर दिया गया है। प्रयागराज में कौन सी रिवर फ्लो होती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना गंगा भी है, यमुना भी है, इसीलिए ये दोनों मिल रही है, इसलिए इसको प्रयाग बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे दोनों रिवर्स मिल रही है, तो गंगा भी है, यमुना भी है, दोनों प्रयागराज से फ्लो होती है। और फिर आगे आते हैं सूरत जो है, सूरत से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, सूरत से ध्यान रखना तापी रिवर है, तापी है, कोई इसको ताप्ती बोलते हैं। फिर होती पूना से ध्यान रखना मूथा या मूला, दोनों जो एक ही नदी के नाम हैं, थोड़े रीजन वजह अलग अलग नाम उनको बोलते हैं, तो कोई मूथा बोलता है, कोई मूला बोलता है। तो ये पूना से फ्लो होती है रिवर। उसके बाद में हैदराबाद से कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, मूसी रिवर है, मूसी, हैदराबाद से मूसी रिवर जो है ये फ्लो होती है। और उसके बाद में अमरावती गाइस ध्यान रखना कि ये जो है अभी एट प्रेजेंट में जो आंध्र प्रदेश में है, अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी है। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद हुआ करती थी, लेकिन जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग हो गया, एक अलग स्टेट बन गया, तो अब तेलंगाना की राजधानी यानी उसकी कैपिटल जो है बन गई है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश जो है उसकी कैपिटल बन गई है अमरावती एक महाराष्ट्र में भी है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं मेजर सिटीज़ की। तो यहाँ पे अमरावती जो है, यहाँ से जो रिवर फ्लो होती है वो कौन सी है, कृष्णा रिवर है। फिर आते हैं चेन्नई से जो रिवर फ्लो हो रही है उसका नाम है कुयुम। और यहाँ पे कलकत्ता से हमने ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है, हुगली रिवर जो है कलकत्ता से फ्लो होती है। तो ये मेजर सिटीज़ है और उनके थ्रू जो है कुछ रिवर्स फ्लो हो रही है, उनके नाम हमने जाने हैं। इसको आप ब्रैकेट में ले लीजिए अपने जो है नोट्स बनाते टाइम पे। यानी ब्रैकेट का मतलब क्या है कि हम साथ में पढ़ तो रहे हैं, हिस्ट्री के साथ में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ठीक, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में ले रहे हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो फाइटिंग जब स्टार्ट हो रही है, तो मेजर पार्ट ऑफ द आर्मी लेड बाय मीर जाफर टुक नो पार्ट। यानी अब क्या हो रहा है कि जो फाइटिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ पे प्लासी में, तो यहाँ पे जो मीर जाफर के अंडर में जो आर्मी थी, यानी ये कमांडर इन चीफ था बंगाल का, यानी सारी आर्मी इसी के अंडर में थी। अब ये क्या करेगा, ये किसी को ऑर्डर देगा ही नहीं आर्मी के पर्सनल को कि फाइट कीजिए, ठीक है। नवाब साहब के आसपास में जो आर्मी होंगे वो फाइट में इन्वॉल्व होंगे,
मीर जाफ़र को नवाब साहब बहुत बोलेंगे कि आप जो है इनको ऑर्डर दीजिए, लेकिन मीर जाफ़र कुछ बोलेगा ही नहीं। तो अब नवाब साहब को वहाँ पर मालूम चलेगा कि अरे इन्होंने मेरे साथ में धोखा किया है, ठीक है। तो फिर नवाब साहब वहाँ से भागना स्टार्ट करेगा, और जब भागेगा तो उसको वापस से पकड़ लिया जाएगा। तो नवाब सिराजुद्दौला जो है कैप्चर्ड एंड फिर किल्ड, उनको मार भी देंगे। कौन मारेगा? मीरन। मीरन क्या है? मीर जाफ़र का बेटा है मीरन। अब देखो, मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, और अंग्रेज़ों को साथ देने का इसको कुछ जो अवार्ड भी मिलेगा, और इसको जो है नेक्स्ट नवाब जो है, नवाब ऑफ बंगाल, इसको बना दिया जाएगा। अब मीर जाफ़र नवाब तो बन गया, और नवाब बनने के बाद ये भी बहुत खुश हुआ कि देखो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से मैं नवाब बना हूँ, तो मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता कि उनको कुछ जो है मैं कुछ उनको कुछ प्रिविलेजेस, कुछ जो है कुछ गिफ्ट्स वगैरह दूँ इनको। ये कुछ उनको कुछ गिफ्ट्स प्रिविलेजेस कुछ देगा इनको। तो उसमें क्या है? देखो, एक तो फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, यानी ये BBO का मतलब है बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो ये जो है यहाँ के ये बोलेगा अब जो है आप फ्री ट्रेड कीजिए, बंगाल, बिहार, ओडिशा जो रीजन जो है इसमें आप फ्री ट्रेड करें, ठीक है। फर्रुख शेर के फरमान के टाइम जैसे था वैसे ही। और फिर उनको 24 परगनास जमींदारी उनको दे देगा, यानी कि यहाँ एक वहाँ का इलाका है उसका नाम ही है 24 परगनास, तो उसकी पूरी ज़मींदारी उनको दे देगा। ज़मींदारी का मतलब क्या है कि अब रिवेन्यू कलेक्ट करना जो आप ही की जिम्मेदारी है, और आप ही उसको यूज़ कीजिए, यानी कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम होने लगेगी अब। और फिर थर्ड जो है पॉइंट जो है यहाँ पे 1.77 करोड़ एज अ कंपेंसेशन। ये नवाब साहब बोलेंगे कि देखो ये आपको काफ़ी नुकसान हुआ है, तो 1.77 करोड़ जो है ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है आपको। अब ये छोटी सी भेंट कह के इनको जो अंग्रेज़ों को जो पैसा देगा कैश में, तो इससे क्या होगा कि जो अंग्रेज़ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है उनको मालूम चलेगा अरे यहाँ तो बहुत पैसा है, बंगाल में बहुत पैसा है। और ऐसे करके ये यहाँ पे स्टार्ट होगा कि उनका जो है अब जो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेंगे अंग्रेज किसको? मुख्य रूप से बंगाल को। तो अब देखो होगा क्या, अब इनको 1.77 करोड़ रुपए देने के बाद में इनको लगेगा बंगाल में पैसा बहुत है, तो अब ये क्या करेंगे, उनको जो है उनकी डिमांड्स बढ़ जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ये कभी भी कोर्ट में आएंगे, नवाब साहब के सामने बोले कंडीशन रखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ तो भी पैसों की जरूरत है, आप पैसे दीजिए। कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख, कभी 50,000, ठीक है। ऐसे करके अब होगा क्या, नवाब साहब भी धीरे धीरे जो इनकी जो कंडीशन जो उनको फुलफिल करने में असमर्थ हो जाएगा, तो अनएबल टू फुलफिल द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी परेशान हो गए कि उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, पैसा उनको नहीं मिल रहा है, तो वो रिप्लेस करेंगे मीर जाफ़र को। मीर जाफ़र के जगह पे अब क्या होगा, अब आ जाएगा मीर कासिम। अब मीर कासिम कौन है? ये मीर जाफ़र का ही जो दामाद है, सन इन लॉ है। अब इसको अब ये बन जाएगा नेक्स्ट नवाब। अब मीर कासिम भी स्टार्टिंग में कोशिश करेगा कि उनको खुश रखने के लिए अंग्रेज़ों को, लेकिन वो भी फाइनली ये भी परेशान हो जाएगा। अब ये अलग से मिलिट्री बनाना तैयार करेगा, क्योंकि उसको अब आगे जाके फाइट करनी है अंग्रेज़ों से, तो ये अपने डिसीजंस खुद लेगा। तो इससे होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले और ये नवाब साहब के मीर कासिम के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एक वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और मीर कासिम जो है उसको फाइनली वहाँ से भागना पड़ेगा, और ये भागकर कहाँ जाएगा? अवध जाएगा। तो हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये देखो, ये वाला जो रीजन है ये पूरा अवध है। यहाँ पे ये क्या है? बंगाल था। यहाँ से मीर कासिम भागेगा कहाँ पे? अवध को। यहाँ पे दिल्ली है, तो ये अवध भागेगा। और अवध भागने के बाद क्या होगा कि जो है ये वहाँ पे एक अलायंस क्रिएट कर लेगा, एक गठबंधन तैयार कर लेगा। किसके साथ में? एक तो सुजाउदौला, ठीक, ये सुजाउदौला। सिराजुद्दौला हमने पहले पढ़ा, जो कि बंगाल का जो नवाब था, यंग था, वो थोड़ा नाम थोड़े मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये नाम जो है सुजाउदौला है, ठीक है। सुजाउदौला अवध का नवाब है, और इसके साथ में अलायंस करेगा। और एक शाह आलम सेकंड जो है मुग़ल एम्पायर है, इसके साथ में भी ये अपना जो है ये अलायंस तैयार करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अब ये तीनों का जो है, अब तीनों की सेना होगी, तीनों की आर्मी होगी, और ये मिल करके एक फाइटिंग करेगी आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, जिसको नाम देंगे बैटल ऑफ बक्सर नाम देंगे, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ बक्सर जो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर सीरीज नंबर 7 जो होगा उसमें हम कवर करेंगे। यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में हमारा कवर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।